हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4F को हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4A को हल किया था और इस वाले प्रश्नावली में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग, मतलब ये द्विघात समीकरण दिया, इसके मूलों का योग। इसका सूत्र क्या मैंने आपको बताया था, मूलों का बराबर माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस का b अपॉन ए कहाँ है, इस वाले ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि मूलों गुणनफल पूछता तो c अपॉन ए हो जाएगा। एक बार रिविजन करा देते हैं। यदि कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण दिया गया है। इसमें मूलों का योग, मतलब अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है तो इनका योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। मूलों का योग और गुणनफल हो गया। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन है, समीकरण x² माइनस एक्स माइनस और बराबर 0 का वियुक्तिकर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है। तो वियुक्तिकर का मैंने आपको फार्मूला बताया था। आइए इसको हल करते हैं। दिया गया है x² माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0। उनको वियुक्तिकर निकालने से पहले, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा। वियुक्तिकर निकालने से पहले हम इसका तुलना कर लेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, क्योंकि वियुक्तिकर के फार्मूले में d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसका तुलना करेंगे इस वाले क्वेश्चन से। तो a का मान कितना आ जाएगा, x² गुणांक यहाँ पे a है और यहाँ पे x गुणांक 1 है, तो a हो गया। और b बराबर कितना हो जाएगा, x गुणांक b है तो यहाँ पे x गुणांक -1, चिन्ह सहित लेना आपको, और c का गुणांक -1। तो इसी वियुक्तिकर वाला फार्मूला रख देंगे, d बराबर b², b का मान -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान -1, कितना हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4, यानी कि 5। वियुक्तिकर बराबर 5 आया, तो हमारा d का मान कितना हो जाएगा 5। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी में देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। समीकरण x² माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं एक घात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण और सर्व समीकरण। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, x² माइनस 25x बराबर 0। इसमें देखिए जो b वाला टर्म है, इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में जो मतलब x की घात 1 का जो गुणांक है वह शून्य है यहाँ पे, अर्थात ये वाला कहने का मतलब ये वाला क्या बोलते हैं, इसको ये वाला गुणांक यहाँ पे 0 है। तो जब ये वाला गुणांक 0 होता है द्विघात समीकरण में, तो उसे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। अब एक घात समीकरण इसलिए यहाँ पे x की घात 2 है, तो ये गलत हो जाएगा। और मिश्रित द्विघात का मतलब यदि इसमें बीच में x² प्लस 5x प्लस 6 रहता, मतलब ये वाला भी टर्म रहता, तो इसको हम मिश्रित कहते हैं। अगर ये नहीं है टर्म तो इसको हम लोग शुद्ध द्विघात कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं के योगफल 7 है, उनका गुणनफल 12 है, तो संख्याएं होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसको हल करते हैं। दो संख्याओं के योगफल 7 है, पहले मान लेते हैं माना संख्या, इस एक को x मान लेते हैं और दूसरी को y मान लेते हैं, और इनका योगफल कितना दिया है, तो संख्याओं का योगफल 7, उनका गुणनफल कितना है, संख्या x और y का गुणनफल 12 दिया है। आइए इसको देखिए हल करते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको जब निकालेंगे इसका मान, तो y बराबर 12/x हो जाएगा, जो इधर जाएगा। अब इसी y का मान इस समीकरण में रखेंगे, जब इसमें रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x हो गया और y की जगह 12/x बराबर 7। तेरे गुणा कर लेंगे इसका, x² प्लस 12/x बराबर 7, मतलब एक लेके इसको एलसीएम लेके हल कर लिए हैं। तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 12 माइनस का 7x, इसका इधर गुणा और ये इधर आ जाएगा, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। देखिए 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, इनको जोड़ने घटाने पर 7 आए, गुणा करने पर 12 आए, तो 4 और 3 हो गया, दो ऐसी संख्या 4 3 7, 4 3 12। तो x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर के बाद 3 आ जाएगा और x बराबर 4 आ जाएगा। तो हमारी दो संख्या कौन सी हो गई, 3 और 4। तो x बराबर 3 और 4 आया,
तो जब इसमें y का मान रखेंगे, कोई सा भी अगर रख लें आप मान, जैसे x बराबर 3 रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 3 तो y बराबर 12/3 यानी कि 4 आ गया। जब x का मान 3 हम रखते हैं तो y का मान 4 आ गया। जब x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। तो मान एक ही है, तो संख्याएं कौन सी हमारी हो गई, यहाँ पे x 3 लिए हैं तो y 4 आया है। संख्याएं 3 4 या फिर 4 3। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है संख्या ऑप्शन नंबर 3 4 3। अब देखिए इसको एक तरीका और है करने का। दो संख्याओं का योगफल 7 है और गुणनफल 12 है। अब देखिए इस ऑप्शन में संख्या का योगफल 7 होना चाहिए चारों में और गुणनफल 12 होना चाहिए। अब देखिए इसका करते हैं योगफल, 5 2 7, 6 1 7, 4 3 7, 7 0 7 हो गया। तो सबका योगफल 7 आ रहा है। तो ये इसके तो हमारा काम का नहीं रहा। इसी में देखिए अगला क्या कर रहा है, गुणनफल 12 है, इसका गुणनफल 10 हो जाएगा, इसका 6, इसका 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन दिया गया। इसी में एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों के योग का फार्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। तो b वाला टर्म कितना है, माइनस का 6। तो आगे चूँकि सूत्र में माइनस होता ही है, तो माइनस और माइनस 6 बटे a का मान 1, यानी कि माइनस में प्लस है, प्लस 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण जिसके मूल 5 और 4 है, समीकरण क्या होगा। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमको दो मूल दे दिया, अल्फ़ा का मान 5 दे दिया, बीटा का मान 4। या तो आप अल्फ़ा बराबर 4 ले सकते हैं, बीटा बराबर 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमको समीकरण के दो मूल दिया है, 5 और 4। तो समीकरण क्या होता है, देखा समीकरण सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए चूँकि द्विघात समीकरण है तो बराबर 0 लिखना जरूरी है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखे, सूत्र हो गया। तब इसको हल कब करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 5 4 9x हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 5 होगा 20 बराबर 0। तो हमारा उत्तर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी है। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 7। 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे। 4 ऑप्शन दिया है, इसको हमको हल करना है। इसका मूल निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, इसका हमको मूल निकालना है। सबसे पहले देखिए दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। इसको इधर भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। अब जब एक्स को स्क्वायर बराबर 16 के इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कड़ी में 16, इसको हल करेंगे तो एक्स का मान +4 और -4, एक्स का दो मान +4 और -4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर +-4, एक साथ जब लिखें तो +-4। तो देखिए हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 7, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, एक्स बराबर +-4, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। इसका भी हमको मूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 का मूल निकाला है। अब देखिए दोनों पहले x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए दो संख्या बराबर 0 है, तो एक बार इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके बराबर 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। तो हमारा मूल का हो जाएगा 0 और -4। देखते हैं 0 और -4 किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में 0 और -4, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो मूल बराबर होते हैं यदि, और जब मूल बराबर होते हैं तो मैंने क्या आपको बताया था फार्मूला, आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मैंने आपको बताया जब मूल बराबर होते हैं तो व्युत्क्रम का डी का मान जो होता है 0 होता है, व्युत्क्रम मतलब डी। अब डी का मान होता है कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। अब देखिए जब बी बराबर करेंगे इधर, अब 4 का जब इसको पूरा कड़ी में लिखेंगे, कड़ी में 4ac पहले हो जाएगा। अब 4 का 2 बाहर आ गया, 2 कड़ी में ac अंदर रह जाएगा, तो यानी कि बी का मान 2 कड़ी में ac होना चाहिए। मूल बराबर हो, या तो ये कर ले या तो ये कर ले। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, उसी के अनुसार हम लोग उत्तर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया गया मूल बराबर होते हैं कब। अब देखिए मैंने बताया था इस तरह का दिया है ऑप्शन में, यानी कि बी बराबर 2 कड़ी में ac, ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। x/8 बराबर 8/x के मूल होंगे, इसके हमको मूल निकालना है। तो इसको हल कैसे करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 10, x/8 इज इक्वल्स टू 8/x। धीरे गुणा कर लेते हैं, इसका इधर करेंगे और इसका इसमें कर लेंगे। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में 64। तो x का मान कितना आ जाएगा, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 8, यानी कि +8 और -8। देखिए इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। समीकरण x² - 2x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूल हैं। अब देखिए मतलब इस ऑप्शन में वास्तविक समान, वास्तविक नहीं, वास्तविक का समान दिया है, तो इसका मतलब हमको मूलों की प्रकृति याद करनी है। अब प्रकृति जब याद करनी है तो इसका मैंने फार्मूला मतलब बताया था कैसे निकलता है। विविधकर निकालते हैं, फिर उसको देखते हैं कि विविधकर का मान d से बड़ा है या d से छोटा है या d के बराबर है, तो उसी के अनुसार हम लोग मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2x² - 5x + 4 बराबर 3। इसको हमको मूलों की प्रकृति निकालना है। जब मूलों की प्रकृति तुलना कर लेंगे हम किससे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान -5 और c का मान 4 हो गया। a का मान 2, b का मान -5, c का मान 4 हो गया। अब यहाँ देखिए विविधकर निकालेंगे हम लोग, d बराबर b² - 4ac। तो b का मान -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 4, यानी कि 25 माइनस 4 को 16 और 16 में 2 गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो चूँकि 25 में से 32 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का 7 आ गया, यानी कि d का मान -7 है। लिखेंगे चूँकि d का मान <0 है, अतः मूल वास्तविक समान, वास्तविक नहीं, वास्तविक। इसमें देखिए इसके मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे, इसके मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि ऑप्शन में देखिए दिया है वास्तविक समान, वास्तविक असमान और वास्तविक नहीं। इसका मतलब है कि मूल काल्पनिक होंगे, इसका ही मतलब है वास्तविक नहीं अर्थात अवास्तविक है, नहीं मूल काल्पनिक होंगे। तो हमारा इसमें 11 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। समीकरण 2x² + 5x + 3 बराबर 0 के मूलों के चिन्ह होंगे, इसके मूलों का चिन्ह निकालना है। अब देखिए इसमें बहुत कॉमन लॉजिक लगा सकते हैं आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे सब में प्लस प्लस है, जो सब में प्लस है इसको जब 2 ब्रैकेट में करेंगे तो दोनों ब्रैकेट में तो बीच में यहाँ पे प्लस ही होगा। जब बीच में प्लस होगा तो दूसरे साइड जाएगा तो दोनों माइनस का होगा, क्योंकि प्लस माइनस आप ले नहीं सकते हैं, इसलिए जब गुणा करेंगे तो कोई एक माइनस तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे सब में प्लस यानी कि तो बीच में प्लस ही रहा होगा। आज इसको हल करके भी आपको बता देते हैं। इसका तो ये लॉजिक एक पहला हो गया कि जब ऐसा करेंगे तो दोनों इसका मूल ऋणात्मक आएगा, दोनों मूल ऋणात्मक। अब इसको हल करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2x² + 5x + 3 बराबर 0। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 दूना 6, गुणा करने पे 6, जोड़ने घटाने 5 आ जाए तो 3 और 2, 2x² + 2x + 3x + 3 बराबर 0 हो गया। अब इसको कॉमन लेंगे, 2x कॉमन हो जाएगा तो x + 1 बचेगा, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, x + 1 बराबर 0। अब देखिए 2x + 3 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में। देखिए मैंने बोला था ना दोनों प्लस का आएगा। अब यहाँ जब हल करेंगे तो बराबर 0 रख के 2x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3/2 और x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। देखिए यहाँ पे दोनों मूल जो है हमारा ऋणात्मक आया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें मतलब दोनों प्लस दिया गया यहाँ पे, तो इसको हल करने पे ऋणात्मक मान प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर हो जाएगा दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विघात समीकरण का विविधकर +3 है, इसका मतलब विविधकर का मान +3 दिया जाएगा तो समीकरण के दोनों मूल होंगे। अब देखिए सीधे हमको विविधकर का यहाँ पे मान ही दे दिया है +3, मतलब d का मान जो है, d का मान +3 दिया है, +3। अब चूंकि d का मान >0 है, अब >0 वाले कंडीशन में क्या मैंने बताया था कि मूल वास्तविक होंगे, और इसमें देखिए चूंकि देखिए मूल तो यहाँ पे वास्तविक होंगे और असमान तो हम कह नहीं सकते, वास्तविक समान और वास्तविक नहीं,
तो यहाँ पर देखिए चूँकि डी का मान 3 है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और असमान, क्योंकि यहाँ पे अगर डी का मान जैसे अगर परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण संख्या जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, अगर ऐसा रहता तो वास्तविक और समान रहता। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है तो वास्तविक और असमान होगा। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, समीकरण x x - 3 बराबर 0 के मूल है। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, समीकरण x x - 3 बराबर 0 के मूल निकालना है। दो संख्या के बराबर 0 होते, एक बार पहले के बराबर 0, एक बार दूसरे के बराबर 0। तो x बराबर 0, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, मतलब 0 और 3, मतलब हमारे दो मूल आ गए, 0 और 3। इस हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए अब इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, समीकरण 4x² - 12x + 9 बराबर 0 के मूल होंगे। इसके देखिए हमको मूल निकालना है, मतलब मूलों की प्रकृति निकालना है, क्योंकि ऑप्शन वही पूछा है। तो सबसे पहले हम विविध का निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समीकरण 4x² - 12x + 9 बराबर 0। देखिए इसका हमको प्रकृति निकालना है, इससे तुलना कर लेंगे। x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान 4, b का मान -12 और c का मान +9। अब जब व्युत्क्रम का मान निकालेंगे d बराबर b² - 4ac होता है, तो b का मान -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 4 इंटू c का मान 9, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस। अब देखिए 4 चौका 16 और 16 नवा 144, यानी 0, मतलब डी का मान जो है 0 आ गया। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। देखिए आप दिया ऑप्शन नंबर 3 वास्तविक और बराबर, यानी कि समान होंगे मूल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है दोस्तों, इस बहुविकल्पी प्रश्न को खत्म करते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब इसी में अगला पार्ट अगर हो सके तो मैं इसका लघुत्तरी जो बचा है और दीर्घोत्तरी में एक आध दो क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट था इसको मैंने पिछली प्रश्नावली 4 में एक हल करवा दिया है। तो इसका एक पार्ट हो सके तो और आएगा, तो उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।